नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग नारद भक्ति सूत्र पे बात कर रहे हैं। आजकल 28 सूत्रों तक हम लोगों ने बात किया है और भक्ति के संदर्भ में नारद जी कुछ आचार्यों के मत बता रहे हैं कि बहुत सारे दूसरे आचार्यों ने क्या कहा। पहले उन्होंने परिभाषा बताई, व्यास मुनि की परिभाषा बताई, सांडिल मुनि की परिभाषा बताई, गर्गाचार्य की परिभाषा बताई, अपनी परिभाषा बताई। फिर भक्ति के संदर्भ में कुछ और विद्वानों ने क्या कहा है, दूसरे मत वालों ने क्या कहा है। तो हमने ये जाना कि भाई परम सत्ता को जानने के बहुत सारे मार्ग हैं। ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है, निष्काम कर्म मार्ग है और बहुत सारे मार्ग हैं। तो दूसरे मार्ग और दूसरे मत वालों को ये बात नहीं हजम हो रही थी कि भक्ति को सर्वोपरि माना जाए। ये बात उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती थी, थोड़ा उन्हें कष्ट होता था कि भाई ज्ञान कैसे कम हो सकता है भक्ति से। अरे ज्ञान से तो पूरी दुनिया चलती है, ज्ञान नहीं होगा तो फिर क्या होगा। मनुष्य सारे कर्म करता है ज्ञान की वजह से, समाज चलता है ज्ञान की वजह से, जीवन चलता है ज्ञान की वजह से। तो फिर ज्ञान छोटा कैसे हो गया भक्ति से। और अगर भक्ति से छोटा नहीं है तो कम से कम बराबर तो है। तो उन्होंने ये कहा कि भाई हम ये कहते हैं कि भक्ति ठीक है लेकिन ज्ञान ही श्रेष्ठ है और ज्ञान प्राप्त करने का साधन है भक्ति, क्योंकि ज्ञान ही सब कुछ है। ज्ञान नहीं तो कुछ भी नहीं। भाई परमात्मा को भी आदमी जानने की कोशिश करता है कि परमात्मा क्या है, परम सत्य क्या है। और जब तक परम सत्य नहीं समझ में आता तब तक मनुष्य को चैन नहीं मिलता। तो ज्ञान श्रेष्ठ है और भक्ति भी है उस परम ज्ञान को जानने का या परमात्मा को जानने का एक साधन है। तो ज्ञान श्रेष्ठ है। यह 28वें सूत्र में उन्होंने सिद्ध करने की कोशिश किया। लेकिन वो नारद जी कहते हैं कि ये मैं नहीं कह रहा हूं, दूसरे लोग कहते हैं, मगर ऐसा है नहीं। देखो भक्ति का ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। ये हम लोगों ने पहले चर्चा में बात किया। भक्त कहता हमें ज्ञान से क्या मतलब है, ब्रह्म से क्या मतलब है। अरे भाई हमें जिसमें रस मिले, आनंद मिले, वही मुख्य है, वही महत्वपूर्ण है, वही महान है। और कृष्ण राम इन सब की पूजा करने में, भक्ति करने में रस है, आनंद है, तो इसलिए वो श्रेष्ठ है। अब 29वें श्लोक में क्या, सूत्र में क्या कहते हैं कि अच्छा ठीक है भाई, अब मान लिया कि आपको ज्ञान में कोई रस नहीं है, ठीक है भाई आप मत मानिए, लेकिन कम से कम ये तो कहिए क्या, अन्योन्या श्रेयत्व में इत्यन्ये, अन्योन्याश्रय इत्यन्ये। अन्योन्याश्रय एक दूसरे पे आश्रित, अन्योन्याश्रय त्वम इत्यये, कि दूसरे आचार्यों का मत है कि भक्ति और ज्ञान परस्पर एक दूसरे से आश्रित है। अन्योन्याश्रित एक दूसरे पे आश्रित है। कौन? भक्ति और ज्ञान। भक्ति और ज्ञान ऐसा नहीं कि अगर भक्ति श्रेष्ठ है तो ज्ञान नीचे हो गया, ज्ञान ऊपर है तो भक्ति नीचे हो गया। ऐसा अगर आप नहीं कहते हैं तो कम से कम ये तो मान लीजिए कि दोनों आश्रित हैं। जो भक्ति करेगा वो ज्ञान को पा लेगा, जो ज्ञान करेगा भक्ति को पाएगा। अगर ज्ञान नहीं है तो भक्ति को नहीं पा सकता, भक्ति को करेगा तो ज्ञान को के बिना काम नहीं चलेगा। एक दूसरे से आश्रित है। लेकिन नहीं, नारद मुनि कहते हैं ऐसा भी नहीं। देखो भाई जानना उनना एक अलग बात है, जानने से कुछ होता नहीं है, जानने से कुछ नहीं होता।
अरे भाई, अगर हमने जान लिया कि भोजन ऐसे बनता है, या भोजन के बारे में हमने पढ़ लिया कि ऐसे से बनाया जाता, तो क्या हमारी भूख मिट जाएगी? नहीं मिटेगी। अगर हम तैरने के बारे में रिकॉर्ड सारे याद कर लें कि तैरा कैसे जाता है, तो क्या हम नदी पार कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही परमात्मा के बारे में अगर हम पढ़ लें, सुन लें, तो क्या परमात्मा मिल जाएगा? नहीं, जानने से कुछ नहीं होगा, भक्ति से ही होगा। क्योंकि परमात्मा जानने की चीज नहीं है, भोगने की चीज है, जीवन जीने की चीज है, अनुभव करने की है। जान लेने से क्या होगा? जान लिया, बात खत्म हो गई। तो कहते हैं कि भक्ति और ज्ञान अन्योन्याश्रित नहीं है, जो 29वें सूत्र में कह रहे हैं। भक्ति अलग ही चीज है। और जानने के संदर्भ में क्या है? देखिए, जानना भी कई प्रकार का होता है। एक तो क्या है, परमात्मा के संदर्भ में, सत्य के संदर्भ में एक कुतूहल कि बस पूछ लिया सो पूछ लिया। अब चले जा रहे हैं, कोई इमारत दिखी अच्छी सी, बोले यार ये इमारत किसकी है? पूछ लिया भाई, फलाने के, बात खत्म हो गई। कोई लेना देना नहीं, मन में बात उठी और पूछ लिया। अरे भाई, भगवान है कि नहीं? भगवान है तो कहाँ है? उनको जानने से कोई रुचि नहीं, बात चल रही थी, उन्होंने पूछ लिया। वो 2 कौड़ी का है पूछना, उसका कोई अर्थ नहीं है। बच्चों की तरीके से पूछ लिया, जैसे बच्चे पूछ लेते हैं, मम्मी मम्मी चंदा मामा किसने बनाया? फिर चंदा मामा उगता क्यों है, डूबता क्यों है, ऐसा वैसा। तो ऐसे बच्चे लोग हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है अध्यात्म के क्षेत्र में। तो इस जानने से भी कोई हला भला नहीं होता। दूसरे लोग होते हैं जिनके अंदर एक जिज्ञासा होती है कि भाई हम जाने कि ईश्वर क्या है, सत्य क्या है, फलान क्या है, ढिमाग क्या है, ब्रह्म क्या है। पता लग गया तो ठीक है, नहीं पता लगा तो भी ठीक है। थोड़ी बहुत कोशिश कर लेंगे, 2-4 प्रवचन सुन लेंगे, थोड़ा बहुत कथा कहानी सुन लेंगे, पता लग गया तो ठीक, नहीं तो उसको कोई ज़्यादा लेना नहीं। अरे भाई, हमको अपनी दुकान से फुर्सत नहीं, नौकरी से फुर्सत नहीं, हमें ईश्वर से कोई ज़्यादा क्या मतलब? अरे पूछ लिया, जानना होगा जान जाएंगे, नहीं जानना होगा नहीं जानेगा, इसका भी कोई मूल्य नहीं। कुछ लोग मुमुक्षु होते हैं कि उनको सत्य जानना ही जानना है, ये इनके इन प्रकार चाहे जीवन चला जाए, बुद्ध जैसे, उनको कुछ मिल जाता है, लेकिन जानने से भी कुछ मिलता नहीं है। जीवन में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं होता। वही बात, भोजन के बारे में आपने जान लिया कैसे बनाते हैं, तो उस भोजन को जानने की प्रक्रिया को जान लेने से पेट थोड़ी भरता है। तो ज्ञान और भक्ति अन्योन्याश्रित नहीं है, एक दूसरे पे आश्रित नहीं है। भक्ति अलग चीज है। भक्ति को जानना नहीं होता है, जीना होता है। भजन करना होता है, नाचना होता है, गाना होता है, कथा सुननी होती है, उसी मगन होना होता है, उसी में रमे रहना होता है, डूबी ही जाना होता है, समर्पित कर देना होता है। तो भक्ति क्या है? उस परम सत्ता को जीने का एक ढंग है, उसमें ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। उनको बड़े बड़े सिद्धांतों से कोई मतलब नहीं है, बड़ी बड़ी किताबों से कोई मतलब नहीं है, बड़े बड़े तर्कों से कोई मतलब नहीं है। सुना है किसी भक्त को कोई पुस्तक पढ़ते हुए, कोई ग्रंथ पढ़ते हुए? पढ़ लिया, पढ़ेंगे भी तो सिर्फ इसलिए कि उसमें उनके आराध्य के बारे में कुछ लिखा है, कुछ अपने आराध्य के बारे में जानते हैं, बस, बाकी और कोई पर्पस नहीं है। अगर किसी पुस्तक में उनके आराध्य के बारे में नहीं लिखा है तो उसको पढ़ेंगे भी नहीं, सुनेंगे भी नहीं, क्योंकि उन्हें अपने आराध्य से मतलब है। तो भक्ति और ज्ञान अन्योन्याश्रित नहीं है, जैसा कि दूसरे विद्वान कहते हैं। तो ये लक्षण बता रहे हैं, बात बता रहे हैं नारद मुनि कि भक्ति बिल्कुल अलग चीज है, जीवन जीने का तरीका है, जिसमें उस परम सत्य से साक्षात्कार होता है समर्पण के द्वारा, और फिर भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं होता। तो जब आप अपने अस्तित्व को गला देते हैं, मिटा देते हैं, उसी तरीके से जीते हैं अपने आराध्य की तरीके से, उसी के हाव भाव बातचीत में लगे रहते हैं, पूजा पाठ में, तो ही आप भक्त हैं। वरना आप सिर्फ धूप दीप जला देने से, व्रत रह लेने से, फलाहार कर लेने से भक्त नहीं है, और इस भक्ति का कोई बहुत लाभ भी नहीं है।
इसीलिए नारद मुनि स्टेप बाय स्टेप भक्ति के संदर्भ में बताते चल रहे हैं कि अगर आपको भक्ति करनी है तो कैसे करें जिससे कुछ लाभ हो, और अगर आप उस तरीके से करेंगे तो लाभ निश्चित होगा। हालांकि भक्त लाभ हानि के विषय से बिल्कुल परे हो जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने आराध्य को ही जानना, सुनना और महसूस करना ही चाहता है। अब इन दो सिद्धांतों को मानने वाले लोगों को एक उदाहरण दे करके नारद मुनि अपनी बात को या इस प्रकरण को समाप्त करेंगे। तो वो क्या उदाहरण है और क्या प्रकरण को समाप्त करेंगे, कैसे समाप्त करेंगे, इसको हम कल जानेंगे 29वें सूत्र में। तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा चाहेंगे, कल फिर मिलते हैंगे नारद भक्ति सूत्र के नए सूत्र पे चर्चा करने के लिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।